सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने एक ज्ञान दिया इस सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए कि किस तरह से जीवन का यापन करना है। ठीक है, कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी बनती है, कोई कंपनी बनाती है तो उसके लिए एक निर्देशिका देती है, एक पुस्तिका देती है, एक इंस्ट्रक्शंस की किताब देती है। तो परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो क्या उन्होंने कोई ऐसी निर्देशिका, कोई संविधान, कोई आचार संहिता दी? तो उत्तर आता है हाँ, दी। 4 ऋषियों के माध्यम से 4 वेदों का ज्ञान दिया, और वही वेदों को मानना, जानना, सत्य, सनातन, पुरातन वैदिक धर्म, जिसे आधुनिक काल में हम आर्य सिद्धांत जानते और मानते हैं, कहा गया। उसके बाद जितना भी आया, जो भी आया, वो उस सृष्टि के निर्माण के बरसों उपरांत, बहुत एक लंबे काल के उपरांत आया। तो अर्थात अन्य सभी जो भी मतांतर आए वो उस समय नहीं थे जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ था। अतः मैं समीर जी का सपत्नीक अपनी घर वापसी के लिए और सत्य सनातन वैदिक सिद्धांतों पर बिना किसी भय, बिना किसी शंका, पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए शुद्धिकरण के माध्यम से संस्कार आचार्य डॉक्टर रमेश बाबा जी करवाएंगे। वापस आने पर मैं आपका वैदिक धर्म में, आर्य संस्कृति में, आर्य मान्यताओं में, हिंदू धर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। और आप 2 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। बोलिए दोनों। हम अब बिना किसी लालच, भय या किसी भी प्रकार की दबाव के स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वैदिक मान्यताओं को सत्य मानते हुए इसे स्वीकार कर रहे हैं और अपनी इच्छा से आर्य समाज सेक्टर 9 में आज आचार्य डॉक्टर रमेश बाबा ब्रह्मचारी इंद्रदेव एवं आचार्य नरेंद्र आहूजा के निर्देश में इस संस्कार को करवा रहे हैं। आइए प्रारंभ कीजिए। ओम। कोई बात नहीं। एक लाइन। आज से मेरा नाम, पहला नाम क्या था आपका? मोहम्मद अजीम था। मोहम्मद अजीम खान के स्थान पर समीर सिंह प्रजापति जाना जाएगा। चलिए। किमर्थमत्रागतोऽसि भो आयुष्मान, किमर्थमत्र गतासो भो आयुष्मते। आपसे प्रश्न किया गया है कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। ध्यान दीजिए समीर जी। आपसे प्रश्न किया गया कि आप यहाँ किस लिए पधारे हैं। तो आपका उत्तर है, अपना नाम लीजिए। हाँ। अहम, बोलिए। मैं शुद्ध्यर्थ, शुद्धि के लिए मंत्रागतोस्मि अस्मि भगवन। और आप भी बोलिए, अपना नाम लीजिए। अहम, नाम बोलिए। शुद्ध्यर्थ मत्रागतास्मि भगवन। आपने कहा कि भगवान मैं शुद्ध
मत परिवर्तन कराने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित हुई हूं। और भूमिका के रूप में आचार्य श्री नरेंद्र जी ने आपको समक्ष बता दिया। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत सुंदर बात कही है। क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत और ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। कि यदि एक का कल्याण करने से कुल की रक्षा होती हो तो एक का त्याग कर देना चाहिए। यदि कुल का त्याग करने से ग्राम की रक्षा होती हो तो कुल का त्याग कर देना चाहिए। और यदि ग्राम का त्याग करने से पूरे राज्य की सुरक्षा होती हो तो ग्राम का भी त्याग कर देना चाहिए। और यदि आत्म कल्याण के निमित्त सारे भूमंडल का भी त्याग करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप उस सत्य सनातन वैदिक धर्म को आज अपने जीवन में उतारने जा रहे हैं, उसके साथ स्वयं को जोड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जितने भी दुनिया के अंदर मत मतांतर हैं, ये सब मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो दुनिया के अंदर एक ही हुआ करता है। धर्म दुनिया में एक ही हुआ करता है। और धर्म एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर प्रदत्त है, जो भगवान के द्वारा दी जाती है। भगवान यदि धर्म से मनुष्य को परिचित न करवाए तो सारी दुनिया के विद्वान मिलकर के भी धर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म भद्र पुरुषों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज दुनिया जिनको भगवान की तरह पूजती है, मानती है, वास्तव में वो महापुरुष थे और सभी के लिए महापुरुष थे। वो उन्होंने अपने जीवन में जो जो अच्छे कर्म किए वो सारे लोगों के लिए अपनाए जाने जो योग्य हैं। लेकिन वो जितने भी उनके अच्छे कर्म करते हुए भी वो भगवान के समकक्ष उनको हम ला करके उनकी पूजा नहीं कर सकते। ये जितने भी मत मतांतर इस देश के अंदर फैले हैं, ये कुछ हजार वर्षों की बात है। तो सत्य एक हुआ करता है और वो सनातन हुआ करता है, वो शाश्वत हुआ करता है, वो नित्य हुआ करता है, वो अपरिवर्तनशील हुआ करता है। जिसमें परिवर्तन हो जाए वो सत्य भी नहीं, वो धर्म भी नहीं। तो आज आप सत्य सनातन वैदिक धर्म से आप जुड़ने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। आप उठ के एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। आप भी लीजिए, उनको भी दीजिए। ओम स्वस्ति नो मृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाँ जी, पहनाइए। वाह, तालियां बजा दो ना, बाकी सब नीचे। आप भी पहनाइए। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। अपने दाहिने हाथ के ऊपर जल लीजिए, दोनों। अच्छा, अरे जी करवाए। हाँ, बस आप दोनों ने लेना है और किसी को लेने की आवश्यकता नहीं है। जब अथ संकल्प पाठ। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये तीर्थहरार्धे श्री वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्दाशन्नवति कोटि अष्टो लक्षाणि पंचाशत् सहस्राणि द्वाविंशत्युत्तर शततमे अष्टसप्तत्युत्तर द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे अष्टवित्याधिक शततमे दयानंदाब्दे नव संवत्सरे रवि उत्तरायणे वसंत ऋतौ फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ आश्लेषा नक्षत्रे वृश्चिक लग्नोदये वरुण मुहूर्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते हरियाणा प्रदेशे पंचकूला जनपदे। अपना नाम लीजिए। समीर सिंह। आप भी अपना नाम लीजिए। मंजू। हाँ। अद्य प्रातः कालीन वेलायां
शुद्धि कर्म करनाय आत्म कल्याणार्थ यज्ञ कर्म करनाय भवंतम ऋणे। जल को यहीं पर छोड़ दीजिए। आपने यहाँ पर इसको संकल्प पाठ कहते हैं। इस संकल्प पाठ के माध्यम से आज आपने ये संकल्प लिया क्या कि आज दिनांक 16 मार्च 2022 ईस्वी, दिन बुधवार, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र आश्लेषा, पक्ष शुक्ल, मास फाल्गुन, ऋतु वसंत है और सूर्य उत्तरायण में है। तो ऐसे समय में आपने कहा, आपने निवेदन किया कि हम यहाँ पर शुद्धि करके आके अपना वैदिक धर्म के साथ जुड़ने के लिए आपसे निवेदन करते हैं और आचार्य रूप में आपका वर्ण करते हैं। और मैं भी कहता हूँ कि व्रतोत्सवी कि हम भी व्रत लेते हैं, इस कार्य को विधिवत रूप से हम करवाएंगे। इनके ऊपर थोड़ा जल के छींटे देना। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमा। ओम पवित्रेण पुनीहिमा शुक्रेण देवदीध्यत् अग्ने कृत्वा क्रन्तुरनु। ओम यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विवृतां मंतरा ब्रह्मतेन पुनातु माः। ओम पवमानः सोऽद्यनः पवित्रेण विचर्षणे यः पोता स पुनातु माः। अब आप फिर दाहिने हाथ में जल लीजिए और आचमन करेंगे। आर्य जी आप करके बताते रहो ना साथ साथ। आर्य जी को देखते रहो, जैसे आर्य जी करेंगे वैसे आप। ओम अमृतोपस्तन्मसे स्वाहा। एक बार सिर के ऊपर हाथ लगाना, जूठा हाथ ऊपर नहीं। ज्ञान का केंद्र हमारा मस्तिष्क है, उसको अपवित्र हाथों से नहीं छूना। एक बार और जल लीजिए। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। एक बार और। ओम सत्यम यशा श्रीमय श्री श्वेतां स्वाहा। अब यहीं पर थोड़ा सा जल हाथ में डाल के इसी कटोरे के अंदर जल को डाल के यहीं पर इसको धो लेंगे। अंग स्पर्श नीचे रख दीजिए पात्र को। पात्र नीचे रख दो। इन दो उंगलियों से मध्यमा और नामिका, ये जो आर्य जी को देखते रहो। हाँ, इन दो उंगलियों से बाएं हाथ में जल, लेफ्ट हैंड में जल लो। बाएं हाथ में, लेफ्ट में। हाँ, इन दो उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे। सामने देख सकते हैं किस प्रकार से करना है। मिडिल और लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओम में आसे अस्तो। आप सीधा होके बैठिए, आगे ऐसे जहाँ कंफर्टेबली बैठो। ओम नसोर में प्राणस्तु। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णोर्मय श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मय बलमस्तु। ओम पूर्वोर्मय ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुसर्वा में सन्तु। हाँ जी, पहले आपने आचमन किया और आचमन करके आपने परमपिता परमात्मा से क्या प्रार्थना की? 3 वर आपने उनसे मांगे। क्या? सत्य, यश और श्री। कि मैं अपने जीवन के अंदर सत्यवादी बनूं, सत्य से कभी समझौता न करूं। और दूसरा, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, मेरा नाम हो अच्छे लोगों में, गलत लोगों में नहीं। और श्रीपति बनूं जीवन के अंदर। श्रीपति अर्थात धनेश्वरी तो मेरे जीवन में आए, लेकिन धनेश्वरी वो वाला हो जो धर्मयुक्त तरीके से कमाया गया हो। हम धन किस लिए कमाना चाहते हैं बताइए? युवा हो, आपको मालूम होगा। जीवन चलाने के लिए। जीवन चलाने के लिए नहीं, जीवन चलाने के लिए ईश्वर पर्याप्त है आपके पास। और थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, जीवन तो चलता जाएगा। किस लिए कमाते हैं? अधिक से अधिक मनुष्य चाहता है ना धन की कोई कमी ना हो। इसी चक्कर के अंदर आकर को दुनिया जमाने के गलत काम भी करता है। तो धनेश्वर मनुष्य कमाना चाहता है अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए। यही कारण है ना। लेकिन याद रखना, आप गलत तरीके से धन कमा के धनपति तो बन सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपके जीवन में सुख लेकर के आएगा, इस बात की गारंटी नहीं है।
क्योंकि सुख दुख देने वाला तो परमात्मा है। बड़े बड़े धनपति भी ऐसे हैं जो इतने दुखी हैं, कहते हैं मौत कल आनी है, आज आ जाए। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं समाज के अंदर जिनके पास धन ऐश्वर्य इतना नहीं है, लेकिन सुखी हैं, मस्त है अपने जीवन के अंदर। तो ये काम कैसे होगा? फिर परमात्मा से हमने अंग स्पर्श करके परमात्मा ने कहा कि हे प्रभु, मेरी ज्ञानेंद्रियां और मेरी कर्मेंद्रियां ये स्वस्थ हो, पवित्र हो, बलिष्ठ हो, ताकि इनके माध्यम से मैं धर्म युक्त तरीके से धर्म को कमा करके अपने जीवन का निर्वाह हम कर सकें। ये है इस आचमन करने का और अंग स्पर्श करने का जो भाव है। आइए अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का पाठ करेंगे। इनको पुस्तक दे दीजिए, अगर पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं तो ये देख लेंगे उसके अंदर। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे जीवन में संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्रदान कीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना की गई है, ये वैदिक प्रार्थना है। क्या कहा गया इसके माध्यम से कि हे प्रभु, मेरे जीवन से जितने दुख, दुर्व्यसन और बुरी चीजें हैं वो सारी मेरे जीवन से बाहर निकल जाएं, और जितने कल्याणकारी और मेरा भद्र करने वाले, मेरा कल्याण करने वाली बातें वो सब के सब मेरे जीवन के अंदर आ जाएं। बताइए, इस प्रार्थना का किसी भी दुनिया के मत, पंथ और संप्रदाय से कोई संबंध है? किसी भी मत का मानने वाला व्यक्ति हो, वो चाहेगा कि मेरे जीवन से दुख और बुरी चीजें चली जाएं और जो अच्छी चीजें मेरे जीवन में आ जाएं। अच्छा, आप दोनों कौन सी नाव में यात्रा करना चाहोगे? जिसमें एक छेद है उसमें, जिसमें 10 छेद है उसमें? जिसमें एक भी ना हो उसमें। हाँ, यही इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया। बहुत बढ़िया। जिसमें एक भी ना हो, दोनों में डूबना निश्चित है। अंतर इतना, एक में जल्दी डूबोगे, एक में। इसलिए यहाँ पर कहा कि सभी प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख मेरे जीवन से प्रभु दूर हो जाएं। तो जीवन में यदि एक भी न्यूनता रह जाती है तो जीवन नैया को डुबाने के लिए वो पर्याप्त है। तो अपनी तरफ से हमको पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, रोजाना अपना आत्मावलोकन हमको करना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई बुराई तो नहीं आ गई। यदि बुराई आ जाती है तो हमारे लिए वो दुखदायी होगी ही होगी। धर्म वो नहीं है जो दुनिया हमको देखने को बता रही है। धर्म के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों को अपने जीवन में हमको आत्मसात करना है तो हम धार्मिक हैं, नहीं तो हम अधार्मिक हैं। सबसे पहला लक्षण क्या बताया? धृति, धैर्यवान होना। दूसरा क्षमा, क्षमावान होना। अस्तेय, चोरी ना करना। शौचम, अपने साथ पवित्रता बनाना। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, व्यवहारिक हर जगह पे अपने अंदर पवित्रता लेकर के आना। इंद्रिय निग्रही होना, इंद्रियों के ऊपर संयम अपने रखना। और धी, बुद्धिमान होना। विद्या को उपार्जित करना अपने जीवन के अंदर, इसके लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहना। सत्य बोलना और क्रोध कभी ना करना। ये वो लक्षण है जिनसे व्यक्ति की पहचान होती है कि ये व्यक्ति धार्मिक है या अधार्मिक है। यदि इन लक्षणों को अपने जीवन में हम नहीं अपनाते तो कुछ भी हम कर लें, हम अधार्मिक ही रहेंगे, किसी भी मत संप्रदाय के साथ हम जुड़े हों। इनको जीवन में आत्मसात करने को ही धार्मिक होना कहलाया जाता है। और धर्म की सबसे उत्तम परिभाषा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। क्या? एक वो तराजू है तोलने की कि मैं जो काम कर रहा हूं वो धर्म मेरे को उसकी करने की अनुमति देता है या नहीं देता। वो क्या है? वो ये है कि मैं अन्यों के साथ वैसा व्यवहार कभी ना करूं जिस व्यवहार की अन्यों से मैं अपने प्रति अपेक्षा नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे घर में चोरी करे। ये चाहते हो? तो मैं भी किसी के घर में चोरी। मैं नहीं चाहता मेरे को कोई दुख दे, तो मैं भी किसी को दुख। मैं नहीं चाहता मेरी माँ बहन बेटी को कोई गलत दृष्टि से देखे, तो मैं भी किसी को न देखूं। मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई असत्यवादी हो, तो मैं भी कभी किसी के साथ असत्य व्यवहार। मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई क्रोध करे।
मैं भी किसी के साथ क्रोध, मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई हिंसा करे, तो मैं भी किसी के साथ हिंसा, मैं चाहता हूं लोग मेरे ऊपर भी दया करें और मैं भी अन्यों के ऊपर दया। इस प्रकार के भाव जब हम जीवन के अंदर उतारने शुरू कर देते हैं तो हम धर्म को जानना शुरू कर देते हैं और धर्म हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। इसको बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, कि अन्यों के प्रति मेरा व्यवहार वैसा हो जैसे व्यवहार के अन्यों से मैं अपने प्रति अपेक्षा करता हूँ। कितनी सुंदर व्याख्या है। कुछ धर्म के लिए और जानना शेष रह ही नहीं जाता। इसको जान लोगे तो धीरे धीरे आगे और भी उन्नति करते चले हो। अगला मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम य प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रः पृथिवी च दृढा येन स्वास्तमितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का अर्थ पढ़िए समीर जी, क्या कह रहा है ये? जो ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं पढ़ना, जो हिंदी में लिखा है वो पढ़िए। हाँ हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। जो हिरण्यगर्भ, ना हिरण्यगर्भ नहीं बोलना, जो ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं बोलना, बाकी सब चीजें बोलो। जो अरे जी आप बुलवा दो। प्रकाश स्वरूप, हाँ जिसने किए हैं जो प्रकाश करने हारे संपूर्ण जगत का एक ही प्रसिद्ध, बोलिए, उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। हाँ। वह इस भूमि और सूर्य देव को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और प्रेम से विशेष भक्ति क्या करें। हाँ, इसमें परमात्मा के स्वरूप को बताया। कैसा है परमात्मा? जिसने सूर्य चंद्र आदि जो तीक्ष्ण स्वभाव वाले पदार्थ हैं, इसने भी, इसका भी जो निर्माता है, जो गौ आदि प्राणियों के, मनुष्य आदि प्राणियों के शरीरों की जो रचना करता है, जो इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान था और कल को ये जगत नहीं रहेगा, वो फिर भी विद्यमान रहेगा, क्योंकि वो सदा से है। जो चीज सदा से होती है वो अनुत्पन्न होती है, शाश्वत होती है, नित्य होती है, उसमें कभी भी मृत्यु को प्राप्त वो नहीं होता। तो केवल उस सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता को ही हम रोजाना उसका ध्यान किया करें। किस प्रकार से ध्यान करेंगे? आंखें बंद करके केवल उसी का चिंतन हमको रोजाना करना चाहिए, केवल उसी के गुणों का हमको गुणगान करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए और परमात्मा से सद्बुद्धि नित्य प्रति हमको मांगनी चाहिए। इसके सिवाय किसी व्यक्ति विशेष की हमको उपासना या उनकी पूजा या भक्ति करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ये वेद ये बात बताता है। ठीक। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता
धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्नधैर्ययन्त अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। अब यज्ञ प्रारंभ करेंगे। दीपक होगा आपके समक्ष, ये रख दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। शुरुआत दे दीजिए इनको। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिवा भूम्ना पृथिवीवरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीतत। संविदा दीजिए इनको घृत से, अच्छी प्रकार घृत लगा। दे दीजिए। दोनों हाथों से बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस संध्या को पकड़ेंगे। ओम अयंत इमे आत्मा जात वेदस्तेने यशवर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जपविदसे इदं नमः। पकड़ लीजिए। ओम सामिधा अग्निं दुवसत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जपविदसे इदं नमः। ओम तन्त्वा समिधिरङ्गेरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसे इदं नमः। अब पंच घृतावतियां शुरुआत दे दो, सुबह दो और घी का पात्र इनके सामने रख दीजिए। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेने यशवर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जपविदसे इदं नमः। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेने
यशवर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदं नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यशवर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदं नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यशवर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदं नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यशवर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदं नमः। लीजिए बहन जी आप हाँ बाएं से दाएं ओर ओम आदित्य अन्योन्यस्व सामने दीजिए अपने राइट से लेफ्ट की ओर जल को छेड़ेंगे राइट हैंड में जल को लेंगे लीजिए आर्य जी करवाइए हाँ। एक ही व्यक्ति कर ले जरूरी नहीं दोनों के लिए करना ओम अनुमते अन्योन्यस्व सामने दे दो बाबूजी आप करो ओम सरस्वत्य अनुमन्यस्व ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। आपने अभी 3 क्रियाएं की हैं। पहले आपने पंचघृत आहुतियां आपने दी, पंच मंत्रों के माध्यम से आपने घी की आहुतियां दी, फिर आपने जल प्रसेचन भी किया। ठीक, तो ये किस उद्देश्य से किए गए? इनके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। जब हमने पंचघृत आहुतियां दी तो हमने 5 वरदान प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार से मैं आज इस यज्ञाग्नि के अंदर घृत की आहुतियां देकर के इस यज्ञाग्नि को बढ़ा रहा हूं, ऐसे ही मैं भी अपने जीवन के अंदर निरंतर उन्नति को प्राप्त हूं। क्या क्या चीजें मांगी? प्रजा मांगा, प्रजा जीवन के अंदर मेरे आए, अच्छी सुसंतान आए, कहने का अभिप्राय ये है ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति हो, अन्न आदि की मेरे को प्राप्ति हो, जीवन में ऐश्वर्य खुशहाली मेरे जीवन के अंदर आए। तो यहाँ पर जो आज आपके लिए जानने वाली बात है वो है प्रजा की प्राप्ति। संतान तो कोई भी उत्पन्न कर लेता है, संतान तो पशु भी उत्पन्न कर लेते हैं ना, लेकिन वैसी संतान हमको नहीं चाहिए। संतान वही होती है जो प्रजा की भांति हो। आप बड़ा एक सुंदर उदाहरण दे सकते हैं कि खेतों के अंदर किसान जब फसल उगाता है तो जिस फसल को उगाना चाहता है उसी फसल को वहां पर उगते हुए देखना चाहता है। गेहूं लगाया तो गेहूं, बाजरा लगाया तो बाजरा, मक्का लगाया तो मक्का, और इसके सिवाय जो कुछ भी आलतू का झाड़ झंकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? खरपतवार। उसको वो अपने हाथों से उखाड़ करके फेंक देता है क्योंकि अनुपयोगी है। तो संतान हमें ऐसी चाहिए जो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे परिवार के लिए उपयोगी हो। कहा गया कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य वेतत पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कि खाना पीना, संतान उत्पत्ति करना, भय या शोक आदि कर लेना या प्रसन्न हो लेना, ये सारे काम तो पशु और मनुष्यों में समान रूप से हैं। एक धर्म ही वो चीज है जो मनुष्य को पशुओं से अलग ला करके खड़ा करती है। तो
तो अपने जीवन के अंदर धर्म को उतारें, ऐसी संतान की उत्पत्ति करें। ऐसी संतान की उत्पत्ति स्वयं एवं नहीं हो जाती, उसके लिए जैसे माली को, किसान को विशेष प्रकार से प्रयास करना पड़ता है, और जिसे उगाना चाहता है उसे जो हिंसक पशु है उनसे उनकी रक्षा भी करनी पड़ती है। तो संतान का भी निर्माण किया जाता है, उसी को माता कहा जाए। माता निर्माता भवती, कि जो माँ अपने संतान का निर्माण करती है वैसे ही वो माता कहलाएगी, नहीं तो वो माता नहीं हो सकती, उसको जननी कहोगे, इसने संतान पैदा कर दी। माता बनने के लिए उसका निर्माण करना पड़ेगा, और निर्माण करने के लिए निर्माण वही कर सकता है जिसने पहले स्वयं का निर्माण किया हो। और स्वयं का निर्माण करने में यदि देरी होगी है तो जिस संस्था के अंदर आप आज बैठे हुए हैं इसके साथ जुड़े रहेंगे, अच्छे अच्छे विचारों को सुनेंगे, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारा भी निर्माण होगा, आगे संतान का भी निर्माण होगा, परिवार का भी होगा, समाज का भी होगा, राष्ट्र का भी होगा। ये इसका भाव था। फिर हमने जल प्रसेचन किया। जल प्रसेचन करते हुए हमने देखा कि पहले हमने दक्षिण से उत्तर की ओर हमने किया। क्यों किया? क्योंकि दक्षिण दिशा ही अंधकार की प्रतीक है। सूर्य जब दक्षिणायन के अंदर होता है तो रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। आजकल उत्तरायण है, दिन बड़े हो रहे हैं और रातें छोटी हो रही हैं। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलना, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। अंधकार किस चीज का प्रतीक है? अविद्या का, अज्ञानता का। अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलना, फ्रॉम इग्नोरेंस टुवर्ड्स नॉलेज। अपने जीवन के अंदर ज्ञान की वृद्धि नित्य प्रति करो। फिर यहीं से प्रारंभ करके यहीं पर समाप्त कर दिया, अर्थात ये काम मेरे को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत करते रहना चाहिए। अपने ज्ञान की मुझे निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। ये इस प्रक्रिया के पीछे भाव, इसके पीछे जुड़ा हुआ है। इसके साथ स्वयं को जुड़ेंगे तो आप लोग भी उन्नति करेंगे। ठीक, अब पहली आहुति आप उत्तर दिशा में लेफ्ट हैंड साइड में अपने से आगे की ओर घी को छोड़ दें। आराम से कंफर्टेबली बैठो। हाँ, ओम अग्नये स्वाहा इदम नमः। अब दक्षिण दिशा में ओम सोमाय स्वाहा इदम नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब आहुति सामग्री के साथ भी दे सकते हैं जो साथ में बैठे हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चाय स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सयुर्देवेन सवित्रः सजुषेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। अग्नये प्राणाय स्वाहा अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा वायुवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वादित्याय ज्ञानाय स्वाहा आदित्याय ज्ञानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निर्वायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः ओम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं करो स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजोराणमेनो भूयिष्ठां तैनमौक्तिं विधेम स्वाहा। केवल घी की आहुति। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ओम भूर्वायुवे स्वाहा
वायवेदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। स्वादित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निर्वायवादित्येभ्यः स्वाहा। अग्निर्वायवादित्येभ्यः इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि आयुषे पवस्व आसुवोर्जमिषं च नः आरे बाध स्वदुच्छुनां स्वाहा। नै पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषे पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा। अग्नै पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं ददद्रै मयि पोषं स्वाहा। इदमग्ने पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा। इदं प्रजापतेयं नमः। ओम त्वन्नो अग्ने वारुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि तिष्ठा। यजिष्ठो वनितमाशोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुबोध्यस्मात् तत्स्वाहा। अभ्यामिदं नमः। ओम सत्वन्नो अग्ने अवो भवोति नेदिष्टो अस्य उषसो वयुषो अवयक्षमो वरुणं रराणो विमृळिकं सुहवो न एधे स्वाहा। इदमग्निगणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुधे हवमध्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा। इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषं समान आयुः प्रमोषे स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञियः पाशा वितता महान्तः ते विर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। वरुणाय सवित्रे विष्णुवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यो स्वक्यभ्यो इदं नमः। ओम मायाश्च अग्ने अस्यानाभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्ययानो देहि भेषजम् स्वाहा। इदमग्ने अयसेदं नमः। ओम मोदोत्तमं वरुणपाशमत्मदवाधमं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितैस्याम स्वाहा। आदित्याय नमः। ओम भगवतन्ना समनसौ सचेतसावरे पसौ मायजं हिं शिष्टं मा पतिं जातवेदसौ शिवो भवतमध्यना स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। अब कुछ विशेष केवल ठीक है। ओम यद्देवा देवहेडनं देवासश्चक्रमा वयं अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वामुञ्चन्त्व हतः स्वाहा। ओम यदि दिवा यदि नक्तमेनांसि चक्रं वयं वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वान्मुञ्चत्व हतः स्वाहा। ओम यदि जागृध्यदे स्वप्न एतासि चक्रमा वयं सूर्यो मा तस्मादेन सो विश्वान्मुञ्चत्व हतः स्वाहा। ओम यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यच्छूद्रे यदर्ये यदेन चक्रमा वयं यदेकस्याधिधर्मणि
नमसि स्वाहा। इन मंत्रों के माध्यम से आपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि क्या, और हमसे निवेदन किया कि हे विद्वानों, विजिगीषु पुरुषों, हम ईश्वर, वेद और धर्म के विषय में उत्तम विद्वान ज्ञानी पुरुषों का जो अनादर और अपराध करें, अग्नि के तुल्य तेजस्वी ज्ञानवान परमेश्वर, आचार्य और प्रतापी राजा उस सब और के अपराध और पाप या दुर्व्यसन से हमको पृथक रखे। अर्थात हम कभी किसी विद्वान का अपमान करने का या उस ईश्वरीय सत्ता में विश्वास ना रखने का पाप अपने जीवन में कभी ना करें। और दूसरे मंत्र के माध्यम से आपने कहा, यदि दिन के समय में या रात्रि काल में हम कोई पाप दोष करें, अपने ज्ञान से वायु के समान सब जगह पहुंचने वाला व्यापक अंतर्यामी परमेश्वर, आप तो आचार्य एवं बलशाली राजा, उस पाप अपराध से और अन्य सब प्रकार के दोषों से हमको पृथक रखे। मनुष्य पाप करता कब है? किसी भी पाप को करने से पूर्व पापी क्या करता है? योजना बनाता है। और वो किस स्थान की तलाश में होता है? एकांत की, ताकि मुझे कोई देखने वाला ना हो। अर्थात या तो वो ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से जानता नहीं है, या जानता है तो उसको मानता नहीं, अपने जीवन में उतारता नहीं है। यदि आपको मालूम पड़ जाए कि मैं यहाँ पर चोरी करने जा रहा हूं और ऊपर रखा हुआ सीसीटीवी कैमरा, आप चोरी करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मालूम है मैं उसकी नजर में आ जाऊंगा और पकड़ा जाऊंगा। तो जब उस सीसीटीवी से भी बड़ा कैमरा जो हर एंगल से तुम्हारी फोटो खींच रहा है, भगवान का कैमरा, ईश्वर का कैमरा, कोई एंगल छूटता नहीं है। अरे ये चोरी तो तब पकड़ में आती है जब इसे कर लेते हैं, वो तो तभी जान जाता है जब आप योजना बना रहे होते हैं। जब इस प्रकार का विचार होगा, इस प्रकार का भय होगा, तो पाप कर्म करने की वृत्ति अपने आप समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो यही भाव यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। और फिर बताया, यदि जागते और यदि सोते में हम पाप करें, तो सूर्य के समान प्रत्येक पदार्थ को विशुद्ध करने वाला तेजस्वी परमेश्वर, प्रकाशक विद्वान और राजा, उस पाप से और समस्त प्रकार के पाप से हमें छुड़ावें। हम जो पाप ग्राम में या जंगल में, किसी के सामने अथवा एकांत में, पाप सभा में, और जो चित्त चक्षु और इंद्रियों से परदूषण, परस्त्री दर्शन आदि अर्थात समाज संबंधी तथा व्यक्ति संबंधी व्यवहार में जो पाप शूद्र या सेवक जन पर, और जो पाप स्वामी अथवा वैश्य के प्रति, दीनहीन दरिद्र व्यक्ति अथवा धनी मानी सज्जन से दुर्व्यवहार रूप से, और जो अपराध किसी भी स्त्री या पुरुष कर्तव्य पालन या व्रत पालन के भंग करने में करें, उनसे छल कपट आदि के रूप में दुर्व्यवहार करें, उस अपराध का हे परमेश्वर, हे विद्वान, हे राजन, तू ही छुड़ाने वाला है। अर्थात किसी का पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति पाप मनुष्य स्वप्न में कब करता है? स्वप्न में भी तब करता है जब दिन के अंदर उसने गलत चिंतन किया हुआ हो। यदि गलत चिंतन दिन में नहीं करेगा, दिन के अंदर अंतःकरण आपका पवित्र है, कोई पाप करने का विचार भी मन में नहीं आता, तो स्वाभाविक रूप से रात्रि के अंदर भी आपको कभी ऐसा पाप करने का आपको विचार नहीं आ सकता। तो अपने आप को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास हमको सर्वदा करते रहना चाहिए। आइए अब कुछ मंत्रों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर आहुतियां दिलाना चाहता हूँ, वो उनका करना भी अपने जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। ओम संगच्छद्दं संवदद्दं संवो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते स्वाहा। ये मंत्र का अर्थ समाज के ऊपर जैसे लागू होता है, वैसे ही राष्ट्र के ऊपर, वैसे परिवार के ऊपर भी। क्या बताया? संगच्छद्दं, हम साथ साथ चलने वाले हों, पति पत्नी मिलकर के साथ साथ यदि चलेंगे तो ठीक रहेगा। संवदद्दं, एक सी वाणी बोलने वाले हों, हमारा चिंतन एक सा हो। संभव मनन से जानतम, हमारे मन में आने वाले विचार भी एक जैसे हों। आजकल कौन सी सरकार मांगते हैं? डबल इंजन सरकार। कहते हैं ना, डबल इंजन सरकार होगी तो सारे लक्ष्य को ले जाएगी। और डबल इंजन सरकार कहाँ कामयाब होगी? तभी होती है क्योंकि दोनों इंजन एक ही दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। यदि एक के कि मुझे इस तरफ जाना है, एक तरफ, तो क्या होगा? डब्बे टूटेंगे और गाड़ी कहीं जाएगी नहीं, उल्टी दिशा में चल पड़ेगी। तो यही साहब, आप भी पति पत्नी के दो इंजन हो इस गृहस्थ रूपी गाड़ी के। दोनों के विचार, दोनों का चिंतन, दोनों की गति, दोनों की वाणी आपस में मेल खानी चाहिए। आपस में बैठ करके कहीं पर यदि कोई वैमनस्यता वाला भाव आ भी जाए तो आपस में बैठ करके उसको
सुलझा लेना चाहिए। पति पत्नी है, कभी आपसे गलती हो सकती है, कभी इनसे गलती हो सकती है। पूर्ण तो कोई पुरुष भी नहीं है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन दोनों जने मिलकर के परिवार के हित को आगे रखते हुए सभी जो भी निर्णय लेंगे वो दोनों को स्वीकार्य होंगे। जहां मनुष्य का अपना स्वार्थ आ जाता है वहीं पर मामला सारा बिगड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इस मंत्र का ये भाव है, हमारे पूर्वज इसी प्रकार से करते आए हैं और हमेशा सुखी रहे हैं। दूसरा मंत्र लीजिए, ओम अनुपता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ते मधुवतिम वाचम वदतु शांतिवान स्वाहा। यहाँ पर भी ये बात बताई गई कि संतानें अपने अनुकूल बनाए, पहले स्वयं धार्मिक बने। मैं धार्मिक नहीं हूं तो मेरी संतान भी धार्मिक नहीं हो सकती। और वाचम वदतु शांतिवान, पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ मीठा बोले, मीठा व्यवहार करे, कटु शब्दों का प्रयोग मत करें। एक दूसरे को तीक्ष्ण शब्द बोलना, आपत्तिकारक शब्दों को बोलना, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करना, ऐसा करने से भी परिवार सुखी नहीं रहता, टूट जाते हैं। तो यहाँ पर इस मंत्र का ये भाव है। तीसरा मंत्र लीजिए, ओम सहृदयम सामनस्यम विद्वेषम कृणोमि वा अन्यो अन्यमभिहरत वत्सं जातम विमाग्नेया स्वाहा। सहृदयम सामनस्यम, सुनिए, हमारे हृदय एक से हो, हमारे मन एक से हो। सहृदयम सामनस्यम विद्वेषम कृणोमि वा, और आपस में एक दूसरे के प्रति हम द्वेष भाव न रखें। अन्यो अन्यमभिहरत वत्सं जातम विमाग्नेया, जिस प्रकार से नवजात बछड़ा अपनी माँ को जब उत्पन्न होता है तो माँ उसके सारे दोषों को दूर करती है ना, चाट चाट के जबान से, उसको मन नजर नहीं आता, वो सारे को दूर कर देती है। ठीक इसी प्रकार से अपने संतानों के दोष भी दूर करें और एक दूसरे के दोषों को भी दूर करें, ताकि आपस के अंदर स्नेह और ज्यादा बढ़े। और एक मनुस्मृति का श्लोक है, बहुत सुंदर बात उसके अंदर कही गई है। उसमें क्या बताया गया, वो मनु महाराज ये कहते हैं, संतुष्टो भार्या भर्त्रा, और भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम्, कि जिस कुल के अंदर पति पत्नी से और पत्नी पति से संतुष्ट रहता है, कल्याणम तत्र वै ध्रुवम्, वहां पर ध्रुव नक्षत्र की भांति कल्याण निश्चित रूप से होता ही होता है। अब संतुष्ट रहने का अभिप्राय यह है कि वो अपनी तरफ से ऐसी कोई बात ना करे जिससे उसको संतुष्टि हो, और वो भी ऐसी कोई बात ना करे जो उसके हृदय को लिए अच्छी ना हो। आपस में प्रीति पूर्वक यदि हम चलेंगे, एक दूसरे को प्रसन्न रखेंगे और स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे, तो कुल भी उन्नति करेगा, स्वयं भी उन्नति करोगे, और उन्नति जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। और संतुष्टि का भाव, प्रसन्नता का भाव जीवन के अंदर आपके बना रहेगा। ये भाव यहाँ पर बताया गया। तो इन चीजों को अपने जीवन में आपको साथ संयम करें। आपका जीवन कौन सा जीवन कहलाता है? दाम्पत्य जीवन। कौन सा जीवन? आप दोनों कौन हो? दंपति। कौन हो? दंपति बड़ा सुंदर शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दम जमा पति। दम कहते हैं घर को, और पति कहते हैं उसके स्वामी को, उसकी रक्षा करने वाले को। आप दोनों के कंधे के ऊपर परिवार की रक्षा करने का भार है। जैसे भवन जी किसके ऊपर टिका हुआ है? खंभों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, खंभों के ऊपर। यदि ये पिलर्स हट जाएं या कमजोर पड़ जाएं तो भवन धराशायी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसी प्रकार से आप परिवार के दो आधार स्तंभ हो, दोनों को मजबूती में खड़े रहना है, हर परिस्थिति में खड़े रहना है। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव भी आएंगे, ऊंच नीच भी आएंगे, आंधी तूफान झाड़ झंकार सब कुछ आएंगे, इसी का नाम जीवन है। लेकिन उन सब के अंदर भी हंसी हंसी खेलते हुए आपस के अंदर सुदृढ़ता पूर्वक हमने अड़े रहना, खड़े रहना है, कभी भी विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना। ठीक? और इस प्रकार का यदि हम भाव रखेंगे तो घर मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। हर एक ये जीवन के अंदर अनुभव हुआ करते हैं, जो इनके अंदर नहीं टूटता वो हमेशा जीवन के अंदर उन्नति किया करता है। तो ये भाव भी अपने अंदर आज यहाँ पर बैठ करके आप बनाइए। ठीक? हाँ, बीच में घी छोड़ते रहो। ओम अग्ने प्रदपदे व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रिता सत्यमुपैमि स्वाहा। ओम अग्ने प्रदपदे तच्चारिषं तदशतं तन्मे राधि
तमहं यम एवास्मि सोऽस्मि स्वाहा। ओम कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। अब 3 आहुतियां गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। समीर जी, आपने मंत्र तो सुना होगा, बहुत सुप्रसिद्ध मंत्र है ये, इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। प्रधान जी बुला रहे हैं। इस मंत्र की क्या विशेषता है? हाँ, मालूम होना चाहिए। जब तक याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य आपने किया है। इस मंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें परमात्मा से वो चीज मांगी गई है जिसके ना होने से आपके पास जो कुछ भी आप उसको भी गंवा देते हो, और जिसके होने से जो आपके जीवन में नहीं आप उसको भी ग्रहण कर लेते हो। महात्मा चाणक्य रोज सुबह उठ करके परमात्मा से एक चीज कहा करते थे, क्या कि ये प्रभु, मैंने जीवन में यदि कोई अपराध किया हो, कोई पाप किया हो, तो घोर से घोर मेरे को कष्ट दे देना, लेकिन उस कष्ट में भी मेरी बुद्धि को मेरे से कभी अलग ना करना, मत छीनना। इसमें परमात्मा से सद्बुद्धि मांगी गई है। बुद्धि तो कोई भी मांग सकता है। बुद्धि तो चोरों चक्कों के पास भी होती है, जेब कतरों के पास भी होती है, ठगी करने वालों के पास भी होती है, हत्यारों के पास, बलात्कारी के पास। उनका बुद्धि ना होती तो कार्य को अंजाम कैसे देते? लेकिन वो सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि मांगी है, ऐसी बुद्धि जो मेरे को सन्मार्ग की ओर लेकर के चले, अच्छे मार्ग की ओर मेरे को लेकर के चले। तो नित्य प्रति उठ करके आज यहाँ पर संकल्प लो कि हे परमात्मन, मैं नित्य प्रति उठ करके सबसे पहले 11 बार इस मंत्र का जाप करके आपसे सद्बुद्धि की कामना करूंगा। इस मंत्र का मैं विस्तार से अर्थ नहीं आपको बताऊंगा, समय उसमें बहुत लग जाएगा, लेकिन अभी इतना कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे उन्नति भी आप करोगे। ठीक है, अब सृष्टि के दावती। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरेचम यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टशिष्टकृत विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते इदं नमः। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। अपूर्णाहुति इसके साथ में देंगे आप। हाँ, सामग्री भी सामग्री के साथ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ गीत, इनको पुस्तक पकड़ा दीजिए। जो हमने जिन मंत्रों को माध्यम से हमने यहाँ पर यज्ञावतियाँ दी, वे विशुद्ध संस्कृत के अंदर थे। संस्कृत कहना भी अनुपयुक्त होगा, देव भाषा के अंदर थे। संस्कृत भाषा भी उनमें से जन्मी है। अब समाज के अंदर इनको, इस विद्या को पठन पाठन की प्रक्रिया न होने के कारण उनके अंदर क्या भाव निहित थे हम उसको नहीं जान सके, लेकिन उस भाव को ज्यों का त्यों यहाँ पर इस गीत के अंदर रख दिया गया है। प्रत्येक शब्द को यदि आप ध्यान से हृदयंगम करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे,
तो आपको निश्चित रूप से मालूम होगा कि आज मैंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ कार्य को यहाँ पर मैंने संपादित किया है। तो आइए बड़ी श्रद्धा के साथ गीत का हम गान करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोलने ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें, अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।